ओम नमः सिद्धेभ्यः। जीवमजीवं तौवं जिणवरवसहेण जीर्णनिडित्थं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सौवदा शिरसा। बोलिए श्री खजराटचंद प्रभु भगवान की जय। आचार्य श्री नेमी चंद्र सिद्धांति देव की जय। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य नेमी चंद्र सिद्धांति देव द्वारा विरचित महान ग्रंथ द्रव्य संग्रह के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। हम प्रतिदिन एक एक गाथा का प्राकृत भाषा की दृष्टि से अर्थ करते हुए एक एक शब्द को समझने का प्रयास पुरुषार्थ कर रहे हैं। अभी तक 5 गाथाएं पूर्ण हो चुकी हैं और आज 6वीं गाथा पर हम आ रहे हैं। इससे पूर्व ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग के भेदों की चर्चा की जा चुकी है। आज की इस गाथा में सम्मिलित रूप से ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग को जीव का लक्षण के रूप में व्याख्यायित किया जा रहा है। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 6। उच्चारण। अट्ठ अट्ठ आधा ठ अट्ठ। चदु णाण णाण। दंसण दंसण। सामर्णम आधणा पूरणा सामर्णम। जीव लक्षणम जीव लक्षणम आधा ख लक्षणम। भणीयम भणीयम। व्यवहारा व्यवहारा। शुद्धनया शुद्धनया। शुद्धम पुण दंसणम दंसणम। णाणम णाणम। अट्ठ चतुणाण दंसण अट्ठ चतुणाण दंसण। सामर्णम जीवलक्षणम भणियम सामर्णम जीवलक्षणम भणियम। व्यवहारा शुद्धनया व्यवहारा शुद्धनया। शुद्धम पुणदंसणम णाणम शुद्धम पुणदंसणम णाणम। गाथा बहुत सरल है और इसका अर्थ भी बेहद सरल है। देखिएगा। अट्ठ आठ अट्ठ आठ। चदु 4 8 और 4 क्रमशः लगा लीजिए। 8 और 4 क्या? णाण दंसण। णाण ज्ञान यानी ज्ञानोपयोग। दंसण दर्शन दर्शनोपयोग। ज्ञानोपयोग 8 प्रकार का, दर्शनोपयोग 4 प्रकार का। इन ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग की चर्चा पूर्व की गाथाओं में हो चुकी है। 8 प्रकार का ज्ञानोपयोग और 4 प्रकार का दर्शनोपयोग ये सामर्णम सामान्य रूप से सामर्णम सामान्य रूप से जीव लक्षणम जीव का लक्षण 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 जीव का लक्षण। भणियम कहा गया। भणियम यह भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। यहाँ क्रिया है भण और इसमें भूतकालिक कृदंत का य प्रत्यय लगा हुआ है। भणियम कहा गया। जीव का लक्षण सामर्णम सामान्य रूप से भणियम
कहा गया। किस दृष्टि से कहा गया? तो नीचे लिखा हुआ है व्यवहारा, व्यवहार नय से, व्यवहारा व्यवहार से, व्यवहार नय से, व्यवहार नय की अपेक्षा से 8 प्रकार का ज्ञानोपयोग, 4 प्रकार का दर्शनोपयोग, जीव का लक्षण सामान्य रूप से कहा गया। सामान्य रूप से कहा गया का क्या मतलब? सामान्य रूप से कहने से तात्पर्य है इसमें कोई विशेषता या भेद नहीं लगाए जा रहे हैं। संसारी जीव अथवा मुक्त जीव की अपेक्षा नहीं लगाई जा रही है। किसी भी एक पर्टिकुलर जीव की विवक्षा नहीं, यहाँ तो सभी जीवों को सामान्य दृष्टि से देखा जा रहा है। सभी जीवों में, अब इन 8 प्रकार के ज्ञानोपयोग में से मेरे पास तो 8 है नहीं, किसी के पास कम, किसी के पास ज्यादा, तो ये होता है। लेकिन सामान्य रूप से जब बात की जाती है तो 8 प्रकार का ज्ञानोपयोग, 4 प्रकार का दर्शनोपयोग, ये पूरा ही जीव का लक्षण है, ऐसा कह दिया जाता है। भले ही सभी जीवों में यह लक्षण व्याप्त ना हो रहा हो, ध्यान से समझिएगा। सभी जीवों में 8 और 4 ये 12 पाए नहीं जाते हैं। लेकिन जब हम सामान्य दृष्टि से कहें सभी जीवों में पाए जाते हैं या नहीं? हाँ, सभी जीवों में तो पाए जाते हैं, लेकिन एक एक में भी ये सभी हों ऐसा आवश्यक नहीं है। इस दृष्टि से यहाँ पर सामर्णम, सामान्य रूप से, यह शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। मुक्त जीव में भी ये 12 प्रकार के उपयोग नहीं होते, केवल दर्शन और केवल ज्ञान पाया जाता है। संसारी जीवों में प्रत्येक जीव में ये 12 के 12 नहीं होते, किसी में कम, किसी में ज्यादा, इस प्रकार से समझना चाहिए। तो यहाँ पर स्पष्ट किया, व्यवहारा व्यवहारने की अपेक्षा से, सामान्यम जीव लक्षणम सामान्य रूप से जीव का लक्षण, भणियम कहा गया। लक्षण किसे कहते हैं? लक्षण या परिभाषा, लक्षण या परिभाषा वह है जिससे जो लक्ष्य है वो अन्य अलक्ष्यों से दूर किया जाता है। देखिए, लक्षण की परिभाषा, लक्ष्य हमारा जो उद्देश्य है, लक्ष्य है, उस लक्ष्य को अन्य अलक्ष्यों से कैसे दूर किया जाए, उसके क्या लक्षण या कायदे कानून या परिभाषा होती है जिससे वो अन्य अलक्ष्यों से दूर किया जाता है, उसको लक्षण कहते हैं। लक्षण अलग होता है, विशेषताएं अलग होती हैं। ध्यान से सुने, लक्षण अलग होता है, विशेषताएं अलग होती हैं। विशेषता ये हो सकती है कि सफेद कुर्ता, ये विशेषता हो सकती है, लेकिन यह लक्षण नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सफेद कुर्ते तो कोई भी पहन सकता है, तो वह लक्षण नहीं बना। लक्षण कैसा होगा? जो कि लक्ष्य में पूर्ण रूप से हो और अलक्ष्य में ना हो। जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं उसमें तो वह पाया जाता है, लेकिन जो उसके विपरीत है उसमें नहीं पाया जाता, वह लक्षण है। अब ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग ये सभी जीवों में पाया जाता है। जो जीव नहीं है, अजीव हैं, अजीव हैं, इन अजीवों में ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग नहीं पाया जाता है। इस दृष्टि से यह लक्षण बना जीव का। जीव के गुणों की चर्चा करें तो गुण तो बहुत सारे हैं, विशेषताएं तो बहुत सारी हैं। जीव को अमूर्तिक कहा गया, अरूपी कहा गया, कर्ता कहा गया, भोक्ता कहा गया,
अन्य बहुत सारे गुण, अस्तित्व गुण, वस्तुत्व गुण, ये सारे के सारे गुण, प्रमेयत्व गुण और भी अनेक, ये सब जीव में होते हैं। लेकिन ज्ञान और दर्शन को ही लक्षण के रूप में लिया, शेष को लक्षण के रूप में नहीं लिया गया है। क्यों? क्योंकि ज्ञान और दर्शन, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग ही विशिष्ट है और इसके द्वारा ही जीव को अन्य अजीवों से अलग किया जा सकता है। अस्तित्व जीव का भी होता है, अजीव का भी होता है, पुद्गल का भी अस्तित्व है, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, इन सब का अस्तित्व है, इन सब का वस्तुत्व है, इन सब का प्रमेयत्व है। इन सब में कोई द्रव्य अमूर्तिक भी है। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, काल द्रव्य, आकाश द्रव्य, ये सभी द्रव्य अरूपी हैं। जैसे जीव अरूपी है वैसे वो भी अरूपी है। तो अरूपी को लक्षण नहीं बनाया जा सकता, अस्तित्व को लक्षण नहीं बनाया जा सकता, वस्तुत्व, प्रमेयत्व आदि इन सब को लक्षण नहीं कहा जा सकता। विशेषता तो कहा जा सकता है लेकिन लक्षण नहीं कहा जा सकता। लक्षण वही है जो लक्ष्य में व्याप्त होकर रहता है और अलक्ष्यों से दूर करता है, अलग करता है, अलग शो करता है, उसे हम लक्षण कहते हैं। ऐसा समझना चाहिए। तो यहाँ पर जीव का लक्षण हो गया ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। 8 प्रकार का ज्ञानोपयोग, 4 प्रकार का दर्शनोपयोग। इस ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग की परिभाषा हम पूर्व के 2 वीडियोस में अच्छे से समझ चुके हैं। अब हम इनको आपस में टैली करके देखते हैं। 8 प्रकार का ज्ञानोपयोग है। सबसे पहले 3 अज्ञान या कुज्ञान और फिर 5 ज्ञान, ये टोटल 8 हुए। कुमति, कुश्रुत, विभंगवधि या कुअवधि, मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्यय और केवल ज्ञान, ये 8 प्रकार का ज्ञानोपयोग। दर्शनोपयोग 4 प्रकार का है, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। अब इन दोनों से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों को हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला, मति, श्रुत, अवधि, ये तीनों ही मिथ्या दर्शन से सहित होते हैं तो कुमति, कुश्रुत और कुअवधि हो जाते हैं। सम्यक दर्शन से सहित होते हैं तो मति, श्रुत, अवधि हो जाते हैं। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, ये अगर मिथ्या दर्शन के साथ हैं तो कुचक्षु दर्शन हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा नहीं हो रहा। देखिए, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन है, ये अगर मिथ्या दृष्टि के साथ भी हैं या सम्यक दृष्टि के साथ भी हैं तो इनमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। ज्ञान में तो कुमति, कुश्रुत और कुअवधि हो गए, लेकिन कुचक्षु, कुअचक्षु, कुअवधि दर्शन ऐसा नहीं होता है, ऐसा वर्णन शास्त्रों में नहीं है। शास्त्रों में दर्शन को, मिथ्या दर्शन वो अलग बात है श्रद्धान की अपेक्षा से, लेकिन यहाँ जो दर्शनोपयोग है उसको कुदर्शन के रूप में नहीं लिया गया है, ऐसा समझना चाहिए। अब आपस में टैली कीजिए। कुमति वाला है तो उसके पास कौन कौन सा दर्शन होगा? कुमति वाला चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन। पहले उसे चक्षु या अचक्षु दर्शन होगा, फिर अगले समय में कुमति ज्ञान का कार्य होगा। अवधि दर्शन, उसके बाद अगले समय में कुअवधि ज्ञान, ऐसा समझिए। ऐसा ही मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान में लगा लीजिए। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान से पूर्व, एक समय पूर्व चक्षु दर्शन अथवा अचक्षु दर्शन होता है। दोनों में से कोई न कोई दर्शन होगा ही होगा, उसके बाद ही मति और शुद्ध ज्ञान होंगे। अवधि ज्ञान से पहले, एक समय पहले अवधि दर्शन, अवधि दर्शन होगा, फिर अगले समय में अवधि ज्ञान होगा।
ऐसा समझना चाहिए। मनः पर्यय ज्ञान से पहले कौन सा दर्शन, ये प्रश्न आपके मन में आता होगा। मनः पर्यय ज्ञान से पूर्व ईहामति ज्ञान होता है। ये सब आप नोट करते जाइएगा। ईहामति ज्ञान, मति अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा, ये मति ज्ञान के भेद हैं। तत्पाठ सूत्र आदि ग्रंथों में इसका वर्णन है। तो मनः पर्यय ज्ञान से पूर्व ईहामति ज्ञान होता है और ईहामति ज्ञान से पूर्व अचक्षु दर्शन, क्योंकि मन से संबंधित होना है मनः पर्यय ज्ञान में, तो ईहामति ज्ञान से पूर्व अचक्षु दर्शन हो जाएगा। मतलब क्या, मनः पर्यय ज्ञान कैसे हो रहा है, कोई महाराज है, वो दूसरे के मन में क्या चल रहा उसको जानेंगे और उसके बाद उस पदार्थ पर केंद्रित हो जाएंगे, उसको जानेंगे। तो सबसे पहले उनके मन में जिज्ञासा उठती है कि यह व्यक्ति क्या सोच रहा है। यह जो जिज्ञासा है यह ईहामति ज्ञान है, संबंधित है। सामने वाले को देखा और देखने के बाद ये जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि इसके मन में क्या चल रहा है, तो सीधा ईहामति ज्ञान का यहाँ पर सीधा रिलेशन मन से संबंधित होने के कारण अचक्षु दर्शन इसमें एक समय पूर्व होगा। इसके पहले उस व्यक्ति को देखा तो चक्षु दर्शन हो गया, देखने संबंधित मति ज्ञान हुआ तो वो बात अलग हो गई। लेकिन जब वो मन की तरफ जा रहे हैं तो उनके मन में विचार आएगा, वो ईहामति ज्ञान है। इस मन में विचार आने पर इसके पूर्व अचक्षु दर्शन हुआ, ऐसा समझना चाहिए। तो मनः पर्यय ज्ञान का क्रम कैसा बनेगा, पहले अचक्षु दर्शन, फिर ईहामति ज्ञान और फिर अगले समय में मनः पर्यय ज्ञान। ये हमें समझना चाहिए। इससे एक बात और स्पष्ट हो रही है कि दर्शन के बाद ज्ञान और ज्ञान के बाद ज्ञान लगातार चल सकता है, ऐसा हमें समझना चाहिए। और केवल ज्ञान का क्या सिस्टम है, केवल दर्शन और केवल ज्ञान एक साथ होते हैं, इनमें समय का डिफरेंस नहीं है। बाकी ज्ञान छद्मस्थों को होते हैं। छद्मस्थ वो कहलाते हैं जो छद्म में स्थित हैं। छद्म का अर्थ है ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी कर्म। जिनका ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी कर्म का नाश नहीं हुआ है वे छद्मस्थ कहलाते हैं। ऐसे छद्मस्थ जीवों का ज्ञान एक समय पूर्व पहले दर्शन होता है और फिर अगले समय में ज्ञान होता है, एक समय का अंतर पड़ता है। लेकिन जिन्होंने ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी कर्म का नाश कर दिया है, केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया है, उनके साथ ऐसा नहीं है। उनका केवल दर्शन और केवल ज्ञान दोनों एक साथ एक समय में होते हैं, ऐसा समझना चाहिए। तो ये डिफरेंस हो गया। अब प्रश्न ये है कि हमारे पास कितने ज्ञानोपयोग और कितने दर्शनोपयोग हैं। दर्शनोपयोग हमारे पास पांचों इंद्रियां और मन है, तो चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन ये दो उपयोग हमारे पास हैं। अवधि ज्ञान तो है नहीं, इसलिए अवधि दर्शन भी नहीं है, और केवल ज्ञान तो है ही नहीं, केवल दर्शन की बात ही नहीं। ज्ञानोपयोग, अगर कोई मिथ्या दृष्टि है तो कुमति और कुश्रुत, लेकिन हम सभी तो द्रव्य संग्रह का अध्ययन कर रहे हैं, मिथ्या दर्शन की तो चर्चा करनी ही नहीं चाहिए। आप सभी सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति सही श्रद्धान रखते हैं, सात तत्वों के प्रति सही श्रद्धान रखते हैं, इसलिए मिथ्या दर्शन की बात नहीं की जाएगी। सम्यक दृष्टि ही है ऐसा माना जाएगा और हमें स्वयं को सम्यक दृष्टि मानना ही चाहिए। इस दृष्टि से हमारा मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान ये दो ज्ञान हुए। अवधि ज्ञान अभी हमारे पास है नहीं, तो ये दो ज्ञान मति ज्ञान श्रुत ज्ञान और फिर इनसे संबंधित दो दर्शन चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन, ये चार फिलहाल हमारे पास हैं। जब कोई देव होता है
तो उसके पास अवधि दर्शन और अवधि ज्ञान भी होता है। मुनि महाराज विशेष तपस्वी हैं। इस पंचम काल में तो मन पर यह ज्ञान होता नहीं है, लेकिन चतुर्थ काल में जो मुनि महाराज तपस्या में लीन रहते थे उनको अवधि ज्ञान भी उत्पन्न होता था, मन पर यह ज्ञान भी उत्पन्न होता था, और वो कर्मों का नाश करके केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष भी जाते थे। तो ये सब ज्ञान उनको चतुर्थ काल में उत्पन्न हो जाते थे। ये नहीं कहा जा सकता कि पंचम काल में अवधि ज्ञान मुनि महाराजों को नहीं होता। शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि कभी क्वचित कदाचित 1500 वर्षों में एक आध बार किन्हीं मुनि महाराज को अवधि ज्ञान होता है, लेकिन वो स्वयं नहीं समझ पाते उनको अवधि ज्ञान हुआ है, और कुछ समय के लिए होकर वो फिर समाप्त हो जाता है, ऐसा वर्णन शास्त्रों में है। लेकिन सामान्य दृष्टि से अवधि ज्ञान, मनःपर्यय ज्ञान आदि ये वर्तमान में मुनियों में भी हमें यहाँ पर दिखाई नहीं देते हैं। तो इस दृष्टि से ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग 8 और 4 प्रकार का है। ये टोटल 12 प्रकार के हुए, और इसका पूरा वर्णन हमने समझने का प्रयास किया। अगर आपके मन में कोई जिज्ञासा इनसे संबंधित है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं समाधान करने का प्रयास करूंगा अगर मुझसे बन जाएगा तो ये तो हुआ व्यवहार नय की अपेक्षा से। व्यवहार नय की अपेक्षा से 8 प्रकार का ज्ञानोपयोग और 4 प्रकार का दर्शनोपयोग सामान्य रूप से जीव का लक्षण भणियम कहा गया। अब आगे शुद्ध नया, शुद्ध नय की अपेक्षा से, व्यवहार नय की अपेक्षा से वर्णन हो गया। शुद्ध नया, शुद्ध नय की अपेक्षा से, शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा से, शुद्धम पुण्य दंसणम णाणम, पुण्य यानी और, शुद्धम दंसणम णाणम, शुद्धम शब्द दोनों में लग जाएगा। शुद्ध दर्शन और शुद्ध ज्ञान, यह शुद्ध नय की अपेक्षा से जीव का लक्षण कहा गया है। दर्शन में शुद्ध दर्शन कौन सा और ज्ञान में शुद्ध ज्ञान कौन सा? केवल ज्ञान और केवल दर्शन ये शुद्ध ज्ञान और शुद्ध दर्शन कहे गए हैं। शुद्ध निश्चय नय की दृष्टि से केवल ज्ञान और केवल दर्शन ही जीव का लक्षण है, ऐसा कहा गया। भणियम शब्द यहां भी लगा दीजिए, कहा गया। शुद्ध निश्चय नय में अशुद्धियां दिखाई नहीं देंगी। अब ऐसा चश्मा लगा लिया गया है जिसमें अशुद्धि नहीं दिखेगी, तो फिर शुद्ध शुद्ध दिखेगा। शुद्ध ज्ञान और शुद्ध दर्शन कौन सा है? केवल ज्ञान और केवल दर्शन। केवल ज्ञान और केवल दर्शन ही जीव का लक्षण है। लीजिए, गाथा कंप्लीट हो गई, एक एक शब्द का अर्थ हो गया। शब्दों की दृष्टि से तो गाथा बड़ी सरल है, और द्रव्य संग्रह ग्रंथ पढ़ने पर ऐसा लगने लगता है कि प्राकृत भाषा भी कितनी सरल है, एक एक शब्द समझ में आ जाता है। कई लोग प्राकृत भाषा का अध्ययन कर रहे हैं जिससे अन्य अन्य प्राकृत भाषा के ग्रंथों को भी पढ़ा जा सके, समझा जा सके। तो इस माध्यम से बहुत अच्छे से हम अध्ययन कर पा रहे हैं। यहाँ गाथा का अर्थ क्लियर हो गया है। शुद्ध निश्चय नय और व्यवहार नय में क्या डिफरेंस है, इस पर थोड़ी सी चर्चा कर ली जानी चाहिए। इसके पहले भी एक बार व्यवहार नय और निश्चय नय के भेद को हमने समझने का प्रयास किया था। यहाँ पर व्यवहार नय और शुद्ध नय, ये दो शब्द आए हैं। इससे एक बात तो ये क्लियर हो रही है कि निश्चय नय को शुद्ध नय नॉर्मली कह लिया गया और व्यवहार नय को अशुद्ध के रूप में कहा गया। व्यवहार नय को अशुद्ध क्यों कह रहे हैं? किसी भी पदार्थ में मिक्सिंग है तो वह अशुद्ध कहा जाता है। किसी भी पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला हुआ है, मिक्सिंग है, तो उसे अशुद्ध कहा जाता है, और जिसमें कोई मिक्सिंग नहीं है उसे शुद्ध कहा जाता है। संसार अवस्था में जीव के साथ कर्म की मिक्सिंग है तो वह अशुद्ध हुआ, और जहां पर जिस नय की दृष्टि से वह मिक्सिंग दिखाई नहीं देती
कर्म दिखाई नहीं देते, सिर्फ आत्मा दिखाई दे रही है, तो उसे शुद्ध कहा जाएगा। ये हमें नयों की विवक्षा में समझना चाहिए। यहाँ पर यह बिल्कुल ना समझा जाए कि शुद्ध तो अच्छा है, अशुद्ध खराब है, निश्चय नय को चिपक जाओ, व्यवहार नय को छोड़ दो। ऐसी कोई भी बात यहाँ पर नहीं है, बल्कि ये स्पष्ट किया गया कि व्यवहार नय की दृष्टि से ये लक्षण है और शुद्ध निश्चय नय की दृष्टि से ये लक्षण है। तो इस प्रकार से व्यवहार नय और निश्चय नय के अंतर को भी हमें यहाँ पर स्पष्ट समझना होगा। मात्र दृष्टिकोण है, चश्मा है, देखने का नजरिया है। इस प्रकार से गाथा एकदम क्लियर हो गई है। अन्वय पर आते हैं। गाथा का अन्वय बेहद सरल है, फिर भी मैं एक बार कर देता हूं। आपके दिमाग में हिंदी अर्थ चलना चाहिए। व्यवहारा जीव लक्षणम सामर्णम अट्ठणाण चरु दंसण भणियम पुण शुद्धणया शुद्धम णाणम दंसणम। हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर में प्राकृत शब्द आने चाहिए। व्यवहार नय की अपेक्षा से जीव का लक्षण सामान्य रूप से 8 ज्ञानोपयोग और 4 दर्शनोपयोग कहा गया है और शुद्ध नय की दृष्टि से शुद्ध दर्शन और शुद्ध ज्ञान जीव का लक्षण कहा गया है। विभक्तियां देख लीजिए, विभक्तियां भी सरल हैं, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ऊपर जो पहला चरण है इसमें अट्ठ, चरु, णाण, दंसण, ये चारों शब्द अलग अलग हैं। इन चारों में प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है अट्ठ। ये तो नॉर्मल अट्ठ रूप बनता है प्रथमा के बहुवचन में, लेकिन चरु, णाण और दंसण ये नॉर्मल रूप नहीं बनता है, ये मूल शब्द रखा हुआ है। प्राकृत भाषा में किसी भी विभक्ति के लिए मूल शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। इस दृष्टि से ये चारों ही प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में हुए। अब इसके बाद सामर्णम, जीव लक्षणम, भणियम, शुद्धम, दंसणम, णाणम, ये सभी शब्द प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। भणियम यह भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। इसके अलावा व्यवहारा, शुद्धणया, ये दोनों ही पंचमी विभक्ति के एक वचन हैं। पुण यह अव्यय है, इसमें विभक्ति नहीं होती है। इस प्रकार से विभक्तियों का भी हमने विश्लेषण कर लिया है। आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं। द्रव्य संग्रह ग्रंथ अनेक बार आपने पढ़ा है और मैंने भी अनेक बार पढ़ाया है, लेकिन प्राकृत भाषा की दृष्टि से जब ये अध्ययन कर रहे हैं तो नई नई बातें सामने आ रही हैं। पहले कभी मैंने विचार नहीं किया अट्ठ, चरु, णाण, दंसण इसमें कौन सी विभक्ति है, कौन सी विभक्ति होनी चाहिए, ये कभी विचार नहीं किया। लेकिन जब हम प्राकृत भाषा की दृष्टि से देख रहे हैं तो विचार करना पड़ रहा है और अधिक अच्छे से समझ में आ रहा है। ऐसे कई गलतियां जो पहले 50 बार पढ़ाते समय हमने की हैं, और जब हम प्राकृत भाषा की दृष्टि से देखते हैं तो वो गलतियां समझ में आती हैं कि अभी तक तो इस शब्द का अर्थ सही लगाया लेकिन सही तरीके से नहीं लगाया। तो ये सब चीजें यहाँ पर सुधर रही हैं। आपके मन में अगर कोई प्रश्न आ रहा है इस गाथा से संबंधित तो वो आप उससे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं, एक दूसरे को द्रव्य संग्रह ग्रंथ के स्वाध्याय के लिए प्रेरित कर रहे हैं। मैं तो ये कहूंगा कि जितने भी जैन बंधु हैं उन सबको
द्रव्य संग्रह अवश्य पढ़ना चाहिए। जिनको भी जैन दर्शन से थोड़ा भी लगाव है या इच्छा है जानने और समझने की, उन सबको द्रव्य संग्रह ग्रंथ अवश्य पढ़ना चाहिए। छोटा सा ग्रंथ है, लेकिन इसमें जैन दर्शन का पूरा सिद्धांत संक्षिप्त रूप में वर्णित है, इसलिए बहुत आवश्यक है। आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पुण्यार्जक परिवार को विशेष धन्यवाद। सभी को जय जिनेन्द्र। जिनवाणी माता की जय।